आज के समय में हर इंसान की जिंदगी में इतनी परेशानी आती है कि बहुत ही मुश्किल है कि इंसान चिंता करने से बच पाए। बहुत ही कम लोग होंगे ऐसे जिनको चिंता नहीं होती, जो अपनी जिंदगी बिल्कुल चिंता से मुक्त होकर जीते होंगे। वास्तविकता में आपको पता ही है कि चिंता क्या है। चिंता है आपके मन की अशांति, आपके मन की बेचैनी। चिंता 2.5 अक्षर का शब्द है और इसका अर्थ है चैन चुराने वाला। इस शब्द का अर्थ नकारात्मक सोच और तबाही मचाने वाला होता है। आपके मन में और आपकी जिंदगी में कबीरदास जी ने भी कहा है, चिंता ऐसी डाकिनी जो काट कर ले जा खाए, बेचारा क्या करें, कहां तक दवा लगाएं। कबीरदास जी कहते हैं कि चिंता ऐसी है जो आपको धीरे धीरे खाती है। किसी इंसान को एक ही बार में मार दिया जाए तो बहुत आसान है, लेकिन उसे तिल तिल करके मारा जाए, उसे टुकड़े टुकड़े करके मारा जाए तो उसे इतनी तकलीफ होती है कि मृत्यु से भी ज्यादा दुख देने वाली है। यह चिंता है। पर क्या आपने कभी गौर किया कि आप चिंता करके कुछ बदल नहीं पाते हैं? चिंता करके कुछ सुधार नहीं पाते हैं। चाहे आप जितनी भी चिंता करें, पर आपके पास किसी बात पर कंट्रोल नहीं होता। अगर आप हमेशा खुश रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका मन हर चिंता से मुक्त हो जाए, तो सबसे पहले तो आपको यह सोचना चाहिए कि आप जिस विषय में सोच रहे हैं, क्या चिंता करके आप उसे बदल सकते हैं? और यदि आप उसे चिंता करके नहीं बदल सकते, तो चिंता करने से क्या फायदा? अगर आप इसी तरह चिंता करते हैं कि आपके साथ कुछ बुरा हो गया, तो आपको इसका अलार्म लग जाता है और आप चिंता में चले जाते हैं। लेकिन जो कुछ आपकी जिंदगी में हो गया, क्या आप उसे बदल सकते हैं? क्या आपका उस पर कंट्रोल है? आपका उस पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। तो क्या फायदा चिंता करके आपने अपने बीते हुए कल को बदल सकते हैं? और ना ही अपने आने वाले कल को बदल सकते हैं। तो चिंता करके आप क्या कर पाएंगे? एक जंगल में एक झोपड़ी के अंदर 2 भिक्षु रहते थे। एक दिन वह नगर में भिक्षा करने के लिए गए, लेकिन जब वह भिक्षा करके वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके झोपड़ी के ऊपर एक तूफान आया और उसमें उनकी छत तोड़कर चली गई। उनमें से एक भिक्षु बहुत रोने लगा कि मैंने तो पहले ही सारा संसार छोड़ दिया, परमात्मा की प्राप्ति के लिए, आत्मा के ज्ञान के लिए। लेकिन परमात्मा मुझे दुख देने में बड़ा मजा आता है। एक